सर यदि आप क्लास 10th पास कर गए हैं और सोच रहे हैं कि भैया हम 11th की पढ़ाई कैसे करें, तो सर ये वीडियो यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी कि सर हम किस प्रकार से 11th का शुरुआत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रॉपर 11th को पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि जो है ना मेरा भविष्य सिक्योर हो सके। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो देखो मेरे सर, मैं कहना चाहूंगा यदि आप 11th को पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत ही अच्छा रूप से पढ़ाई करना चाहते हो, बेस्ट रूप से यदि आप 11th को प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये वो समय है, ये कह सकते हो कि अप्रैल मई वो समय है, अप्रैल मई महीना का वो समय है। इस समय में आप 11th का प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। यदि आप इस समय से भी पढ़ाई करना शुरू कर देते हो तो आप, मैं सिक्योर कर रहा हूं सर कि आप जो है ना दिसंबर आते आते आप 11th की सिलेबस को कंप्लीट कर दोगे, ठीक ना। अब बात आती है सर हम किस प्रकार से 11th की शुरुआत किया जाए। सर मैं कहना चाहूंगा, आपने जो है ना क्लास 10th पास कर चुके हो, क्लास 10th पास करने के बाद आपने क्या किया है कि 2 महीना का रेस्ट लिया है। जब आप एग्जाम दिए थे तो वहां से लेकर ये अप्रैल मई का महीना चल रहा है, इसमें आपने 2 महीना का रेस्ट लिया था, जिनकी वजह से आपके माइंड बदल चुके हैं। आपके माइंड कह सकते हो कि खेलकूद के चक्कर में चल गए हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे सर, यदि आप 11th का पढ़ाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना माइंड सेट को बदलने का काम करोगे कि भैया मेरे को अब पढ़ाई करनी है। जो मैंने 1-2 महीना मस्ती किया था ना, तो मस्ती कर लिया भैया, अब यदि मेरे को पढ़ाई करनी है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना होगा, ठीक ना। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, यदि आप 11th का शुरुआत कर रहे हो तो एक माइंडसेट बदलो, एक माइंडसेट लगाओ कि मेरे को पढ़ाई करनी है। दूसरा काम क्या करो मेरे प्यारे, आप जो है ना 11th को समझने का प्रयास करो। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 10th के बेसिस पर आते हैं। 10th में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक यदि हम नहीं समझते हैं ना तो उनको रट कर समझ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मैं कहना चाहूंगा स्पेशल करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यदि आप मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से हैं तो इन सभी चीजों को समझने का काम करना। क्योंकि मेरे लाडले यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी को समझ लेने का काम करते हो तो आपके भविष्य सिक्योर हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में अच्छे जा सकते हो, आईआईटी नीट को अच्छे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक ना। और आप चाहते भी होंगे। और यदि आप 11th को पढ़ाई कर रहे हो तो और क्या करोगे मेरे प्यारे कि नो एस्केप, क्या नो एस्केप 11th क्लासेज। 11th क्लास को भैया आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो। यदि आप अपना भविष्य में अच्छा करने चाहते हो, यदि अच्छा करना चाहते हो तो आप 11th को तो भैया कतई नहीं स्किप करना होगा, ठीक ना मेरे लाडले। और क्या करोगे मेरे प्यारे, आप जो है ना बैकलॉग लगने से बचाओ, बैकलॉग लगने से बचाओ। क्या होता है कि 11th में छात्र क्या करते हैं कि बहुत सारे छात्र जो है ना छोड़ देते हैं, बहुत सारे कह सकते हो लैब क्लास अटेंड करते नहीं हैं, और जो है ना 2-4 क्लास मिस हो जाता है उनसे, तो बहुत सारे ऐसे मतलब उससे बैकलॉग लग जाता है। बैकलॉग मतलब क्या मेरे साथ, मेरे सर यही कि जैसे कि बहुत सारे छात्र जैसे 2-3 क्लास मेरे से छूट गया, ठीक ना, लैब क्लास ना हम अटेंड नहीं कर पाए, जो 2-3 क्लास छूट गया ना, तो ऐसे छूटते छूटते होता क्या कि 50 क्लास मिस कर जाते हैं और उन हम क्लास को हम करते ही नहीं है। तो सर मैं कहना चाहूंगा अब बैकलॉग कभी मत लगने दो, क्योंकि सर यदि आप बैकलॉग लगाना शुरू कर दोगे तो आपको होगा क्या कि पढ़ाई करने में सर मन नहीं लगेगा। सर जिस समय आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगा तो सर समझ जाओ कि आप जो है ना 11th को स्किप ही कर दोगे, अपने आप हो जाएगा। इसीलिए मेरे सर कहना चाहूंगा यदि आप 11th का प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करोगे। सर 11th एक ऐसा खंजर है ना, यदि आप 11th को अच्छा से पढ़ाई कर लिया तो मानकर चलो कि आपके जो है ना बेस ढल रहा है। आप चाहते भी होंगे कि हमारा बेस सिक्योर हो सके, व्यवस्थित हो सके, आप 11th को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे। आपने जो 2 महीना खेल कूद किया तो किया, लेकिन हाँ ये 11th का ये जो समय है आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर का सहारा ले सकते हो और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने का काम करना सर। क्योंकि सर ये वो खमंजर है, ये वो वक्त है, वक्त को पहचानने का काम करना। यदि आपने वक्त को पहचान लिया तो 11th का आप अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरे लाडले मैंने क्या क्या बताया कि आप 11th में यदि आप अच्छी रूप से पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पर होगा क्या कि 10th के बेसिस पर आप उतना नहीं समझ पाओगे। शुरुआती पीरियड में आपको दिक्कत होगा, आप यदि नहीं समझ पा रहे हो तो बार बार उसको पढ़ाई करने का काम करना, माइंडसेट चेंज करने का काम करना। तो स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पर ध्यान देना, और हिंदी इंग्लिश पर छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ इंग्लिश पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि मेरे प्यारे आपके क्लास 12th में जो है ना इंग्लिश ही में हथियार है आपका नंबर उठाने का, ठीक ना। तो और क्या करोगे कि आप पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर चलना है।
है, मतलब कह सकते हो कि सेल्फ नोट्स बनाना। ये यदि आप काम करते हैं तो 11th को प्रॉपर तरीके से आप अपना 11th में बेहतर नंबर ला सकते हो। तो मेरे लाडले, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से मोटिवेट गाइडेंस करते रहूं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।